है यहाँ पे इसलिए आए हैं कि 30 तारीख को हम लोग का एकदम महार आंदोलन होगा, बीएसएससी कार्यालय का घेराव होगा और वहां पे जब तक दोनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द नहीं किया जाएगा उस कार्यालय से हम लोग नहीं उठने वाले हैं। और सरकार के जितने भी मंत्री हैं और विधायक हैं और तेजस्वी जी जो ये मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो ये समझ लीजिए तेजस्वी जी ये 9 लाख अभ्यर्थी का बात है, 9 लाख अभ्यर्थी से ज्यादा अभ्यर्थी है। आप देख रहे प्रश्न पत्र पहले लीक हो जा रहा है। हम 24 तारीख को एग्जाम दिए हैं और जब हम एग्जाम दे करके निकल रहे हैं तो देख रहे सोशल मीडिया पे प्रश्न पत्र वायरल है। तेजस्वी जी आप जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री जी जब आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं, आप जो है प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को नहीं दीजिएगा तो कैसे आया मीडिया में, कैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है प्रश्न पत्र? तो इसका जवाब देना चाहिए है। इसका मतलब वो सेंटर मैनेज है और आयोग जो कहती है कि अभ्यर्थी का एग्जाम नहीं गया अच्छा इसलिए वो फोटो खींच कर वायरल कर दिया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएससी के चेयरमैन से हमारा आग्रह है आप परीक्षा रद्द करिए। उसी के दम पे आप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री, और आप कहते हैं जी इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी जी आप इंतजार किए थे। अभी हम पटना गांधी मैदान गांधी मूर्ति के जस्ट नीचे में खड़ा है। हमारे पीछे बिहार एसएससी के अध्यक्ष है, तमाम लोग। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आगे किस प्रकार की एक्टिविटी होगी, अगर इन लोगों की बातों को नहीं माना जाए तो किस प्रकार की एक्टिविटी होगी, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज आशीष जी जुड़े हैं क्योंकि बिहार के युवा है। बिहार के हर, चाहे शिक्षक की बात करें या फिर बिहार एसएससी की बात करें, सारे जगह ये इन्वॉल्व रहते हैं और बेरोजगार है तो सारे जगह इन्वॉल्व रहेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद विकी जी। और आज देखिए हम लोग एसएससी सीजीएल 3 जो एग्जाम लिया गया था बीएसएससी के द्वारा, तो वो परीक्षा तीनों शिफ्ट का रद्द होना चाहिए। इसको लेकर के यहाँ इससे पहले भी आप कवर किए हैं, तो सरकार की तरफ बीएसएससी की तरफ से फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जो 2 पाली का बचा हुआ एग्जाम है उसको रद्द नहीं किया गया। तो हम लोग का मांग है यहाँ पे इसलिए आए हैं कि 30 तारीख को हम लोग का एकदम महार आंदोलन होगा, बीएसएससी कार्यालय का घेराव होगा और वहां पे जब तक दोनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द नहीं किया जाएगा तो उस कार्यालय से हम लोग नहीं उठने वाले हैं। और सरकार के जितने भी मंत्री हैं और विधायक हैं और तेजस्वी जी जो ये मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो ये समझ लीजिए तेजस्वी जी ये 9 लाख अभ्यर्थी का बात है, 9 लाख अभ्यर्थी से ज्यादा अभ्यर्थी है। आप देख रहे प्रश्न पत्र पहले लीक हो जा रहा है। हम 24 तारीख को एग्जाम दिए हैं और जब हम एग्जाम दे करके निकल रहे हैं तो देख रहे सोशल मीडिया पे प्रश्न पत्र वायरल है। तेजस्वी जी आप जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री जी जब आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं, आप जो है प्रश्न पत्र अभ्यर्थी को नहीं दीजिएगा तो कैसे आया मीडिया में, कैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है प्रश्न पत्र? तो इसका जवाब देना चाहिए। इसका अगर मान के लिए वायरल हुआ तो इसका मतलब है कि मोबाइल गया है सर, सेंटर पे मोबाइल गया है, तो यानी कि मोबाइल जा नहीं सकता है, यानी काम हुआ है सेंटर पे। मोबाइल को चला गया, इंटर कर गया है, इसका मतलब है वो सेंटर मैनेज है। और आयोग जो कहती है कि अभ्यर्थी का एग्जाम नहीं गया अच्छा इसलिए वो फोटो खींच कर वायरल कर दिया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएससी के चेयरमैन से हमारा आग्रह है आप परीक्षा रद्द करिए, नहीं तो 30 तारीख को पूरा कार्यालय से हम लोग उठने वाले नहीं है। जितना दिन बैठना होगा वहां बैठेंगे, लेकिन आपको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। और बिहार किसान के जो बच्चे यहाँ पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं, गरीब के बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनकी आवाज को सुनिए तेजस्वी जी। इन्हीं के दम पे वही 10 लाख आपका जो मुद्दा था रोजगार, उसी के दम पे आप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री, और आप कहते हैं जी इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी जी आप इंतजार किए थे, आप क्यों नहीं इंतजार कर? एक मिनट भैया, कल तो वो बोले ही है कि आज के न्यूज़पेपर भी देखेंगे, उसमें कहा गया है कि हम जल्द ही 1-2 महीना के अंदर में 10 लाख नौकरियां देना स्टार्ट कर देंगे, माने कि चालू हो जाएगा। देखिए ये जो तेजस्वी जी बोले हैं, अभी बजट सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो उस सत्र स्टार्ट होने से पहले तेजस्वी जी का ये स्टेटमेंट आया है। आप कई दर्जनों तेजस्वी जी का ऐसा स्टेटमेंट आप पहले देख लीजिएगा कि जस्ट कुछ दिनों के बाद जो है हम नियुक्ति करने वाले हैं, बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन कोई बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं कर, बजट सत्र हो रहा है उसमें सरकार का किरकिरी ना हो, इसलिए तेजस्वी जी का ये स्टेटमेंट आया है, जिससे अभ्यर्थी जो है आंदोलन नहीं करे, प्रदर्शन नहीं करे। बीएसएससी का अभ्यर्थी जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तेजस्वी जी इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? जाकर के एक देव महोत्सव हो रहा था, उसमें देख रहे हैं जो कि गाना गा रहे हैं वहां जाकर के। तेजस्वी जी पद मिला है काम करने के लिए, पद मिला है काम करिए, काम नहीं करिएगा तो आप सत्ता में नहीं रहिएगा, इतना जान लीजिए। कोई पद परमानेंट नहीं है। ये जनता जो है लोकतंत्र के माध्यम से आप वहां बैठे हैं, तो उससे बाहर आप लोकतंत्र के माध्यम से भी जा सकते हैं। गाना गा रहे थे, बताइए अभ्यर्थी यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, एक स्टेटमेंट तो दे दीजिए। बीएसएससी का जो तीनों पाली का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। हम लोग को क्या शौक है, हम लोग पढ़ाई करेंगे ना, हम लोग यहाँ करके आंदोलन करने के लिए पटना है क्या? हम लोग पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए आए हैं। अब कई
कई अभ्यर्थियों का उम्र गुजर जा रहा है, किसी का लास्ट चांस है, और समझ लीजिए उस अभ्यर्थी पे क्या बीत रहा होगा। हमारा भी एग्जाम बहुत अच्छा गया था, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं तो प्रश्न पत्र वायरल हो जाता है। तो बताइए अच्छा का क्या मतलब हो गया? अगर आपका 1 नंबर से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मतलब नहीं हुआ, और सेटिंग हो रहा था, कहां से होगा अभ्यर्थी का, मेहनती का? नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए नीतीश जी भी समाधान यात्रा कर रहे हैं। बीएसएससी अभ्यर्थी वहां पे लेकर के पहुंचे थे एग्जाम से संबंधित, लेकिन मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारी हैं उनको मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी को समस्या हम लोग तमाम मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन उनके जो आसपास अधिकारी हैं उनको जो कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, और बीएसएससी के जो चेयरमैन उनसे बात करिए मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी आप भी बात करिए, या बिहार के कोई भी 243 विधायक है, आपको किसी भी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये पूरा बिहार का मुद्दा है, और आप जा करके बात करिए बीएसएससी के चेयरमैन से, क्यों नहीं तीनों शिफ्ट का परीक्षा पत्र जो लीक हुआ है उसका रद्द किया जा रहा है। चाहे अभ्यर्थी का मांग है, आपको क्या समस्या है? आप 1 शिफ्ट का परीक्षा ले रहे थे, 2 शिफ्ट में क्या समस्या है? तो हमारा बीएसएससी के चेयरमैन सर आग्रह, आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, और सब 30 तारीख को आर या पार की लड़ाई होगी। ये 9 लाख परिवार का बात है विकी जी, हम लोग जो है रुकने वाले नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार जो कर रहा है सरकार, इससे हमको लग रहा है, अगर तेजस्वी जी का स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, इससे स्पष्ट है तेजस्वी जी के लोग इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। नीतीश जी के सीएमओ हाउस और नीतीश जी के जो करीबी अधिकारी है इसमें सम्मिलित है। अगर सम्मिलित नहीं होते तो मुख्यमंत्री जी ये तीनों प्रश्न पाली का जो परीक्षा है उसको रद्द करते और सीबीआई जांच करा देते थे। और अभ्यर्थी का हम लोग का मांग है प्रश्न पत्र जो उसको रद्द तो कर रही है एग्जाम को, लेकिन साथ साथ सीबीआई जांच का आदेश दे मुख्यमंत्री जी, और जो सिटिंग जज है उनसे जांच होना चाहिए। जो हाईकोर्ट के सिटिंग जज है उनके निगरानी में ये जांच होनी चाहिए, तभी जाकर के निष्पक्ष जांच होगी। अन्यथा मुख्यमंत्री जी और बीएसएससी के चेयरमैन से आग्रह है, ये आप लीपापोती का काम बंद करिए, और जो निर्दोष छात्रों पे जो आप कार्रवाई करते हैं, जो आपको एविडेंस देते हैं उन पे कार्रवाई करते हैं, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी नाकामी को मत छुपाइए। और आप आर्थिक अपराध इकाई जो कर रही है, जांच कर रहे हैं, सारे जितना भी देखिए एविडेंस कलेक्टर कहेंगे प्रथम पाली से संबंधित है, इनको द्वितीय पाली तृतीय पाली सभी का दिया गया है। और द्वितीय पाली का तो आंसर वायरल हो गया, क्वेश्चन छोड़ दीजिए उसका, मैं भी देखा था। बिल्कुल बिल्कुल उसका आंसर वायरल हो गया। और आप देखिएगा जो 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन हूबहू बाहर हो गया। हम खुद अभ्यर्थी थे, हम सारा प्रश्न देखे, जितना भी प्रश्न मार्केट में आया हुआ था सारा प्रश्न को हम देखे हैं, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो भाई कैसे बाहर आ गया? हम लोग प्रश्न पत्र ले नहीं जा सकते हैं घर, तो आयोग की नाकामी है, तब प्रश्न कैसे? इसका मतलब है काम हुआ है, सेटिंग हुआ है। तो सेटिंग हुआ है तो मुख्यमंत्री जी और बीएसएससी के चेयरमैन से आग्रह है कि परीक्षा को रद्द करिए सर, ये सभी अभ्यर्थी का मांग है। अन्यथा हम लोग आगे प्रदर्शन, हम लोग का फिर अमर अनशन भी शुरू होगा गर्दनी बाग में। कब से? ये 30 तारीख को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल हम लोग का जब तक रद्द नहीं किया जाएगा वहां रहेंगे, और उसके बाद भी अगर नहीं मानती आयोग तो हम लोग का उसके बाद फिर मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद जो हम लोग अमर अनशन शुरू होगा। ये थे हमारे बीच आशीष जी, जो कि बिहार एसएससी से नाराज हैं। नाराज इसलिए कि काफी लंबे समय से इन लोगों का संघर्ष चल रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। चाहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले, सारे लोग सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। क्या जी विकी जी, आपका चैनल मास लेवल पे देखा जाता है, और मैं तमाम मंत्री से भी मिलते रहता हूं, तो आपके चैनल के बारे में चर्चा होती है। तो हमारा स्पष्ट कहना है, जो बिहार सरकार से और तेजस्वी जी जो आए थे इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, और उनका मैनिफेस्टो में था कि बिहार में जैसे हमारी सरकार बनेगी तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि तमाम जितना भी भर्ती प्रक्रिया बिहार का है, बिहार की जनता आपको वोट करती है तब जाकर के आप सरकार बनाते हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है, आप डोमिसाइल नीति लागू करिए, चाहे बीएसएससी हो, चाहे तमाम जितना भी भर्ती प्रक्रिया है, जितना भी नौकरी है, सब में आप डोमिसाइल नीति लागू करिए। क्योंकि हम लोग झारखंड नहीं जा सकते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश नहीं जा सकते, हम लोग हरियाणा नहीं जा सकते हैं, तमाम जगह डोमिसाइल नीति लागू है। और जहां तक कि हरियाणा प्राइवेट में भी जो है वहां डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है, मतलब वहां 85% जो हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है तो डोमिसाइल नीति लागू कैसे करें? नहीं, उनको करना पड़ेगा। नहीं, प्रधानमंत्री उनको बनना है। प्रधानमंत्री कहां से बनेंगे? विधायक नहीं जीत पाएंगे, उन विधायक नहीं जीत पाएंगे। जिस तरह से युवाओं को इग्नोर कर रहे हैं, जिस युवा के दम पे वो सत्ता में आए हैं, तो वो आगे प्रधानमंत्री सपना भूल जाइए। बिना बिहार के जनता और बिहार के युवा के समर्थन का कोई ना एक विधायक बन सकता है, ना प्रधानमंत्री बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बन सकता है। लोकतंत्र है, ये हमको वोटिंग राइट है। और तेजस्वी जी ज्यादा दिन नहीं है, ये 2023 है, आगे 25 आने वाली है। 24 में भी आपको टेलर दिखा देंगे हम लोग, 24 में टेलर रहेगा और पूरा हम लोग का फिल्म चलेगा 25 में। ये तेजस्वी जी इस चीज को नोट कर ले, क्योंकि लोकतंत्र है, वही बात है। बिल्कुल, हम लोग को, हम जिस संविधान में जो हमको राइट दिया है, आपकी आवश्यकता सरकार को जरूर पड़ेगी, आपको याद करेगी। आवश्यकता नहीं, हम एक तेजस्वी जी ये मत देखिएगा ये 9 लाख अभ्यर्थी है या अकेले ये अभ्यर्थी है, नहीं, हमारे साथ कई अभ्यर्थी हैं।
इतना कैपेसिटी है कि आपको आपके एक एक प्रत्येक विधानसभा सीट को प्रभावित कर सकते हैं। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये युवाओं की आवाज है। यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ जो है ये प्रत्येक विधानसभा में सभी अभ्यर्थी बैठे हुए नजर गड़ाए हुए हैं। जो 24 में इसको टेलर दिखाएंगे और 25 में पूरा फिल्म दिखा देंगे। लगातार हम लोग तेजस्वी जी को आग्रह कर रहे हैं, अन्यथा नीतीश जी आपको बर्बाद कर देंगे। तेजस्वी जी, इस बात को ध्यान रखिए। युवा को इग्नोर करिएगा, आप युवा हैं, युवा के दर्द को नहीं समझिएगा तो फिर आगे आपका कोई सुनने वाला नहीं। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आश्वासन, नोटिफिकेशन दीजिए, तुरंत क्विक एक्शन चाहिए हम लोगों को, क्विक एक्शन चाहिए। और तीनों देखिए क्विक एक्शन चाहिए इसलिए क्योंकि जिस भी शिफ्ट में एग्जाम हुई है, और एग्जाम तो हुई है लेकिन रद्द हुआ बड़े पैमाने पर। एक पेपर, एक शिफ्ट का शायद रद्द किया गया है ना जी, 23 तारीख का जो प्रथम पाली है जी, एक शिफ्ट का रद्द किया गया है। तमाम युवाओं का एक ही मांग है कि तमाम जो भी शिफ्ट हुई है सारे शिफ्ट में फर्जीवाड़ा हुआ है। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया है तो शिफ्ट को, तमाम शिफ्टों को रद्द किया जाए, बस यही मांग है युवाओं का। साथ सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते रहिए।